नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काल दास्तान में। कैसे हो आप सब? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल अभी भी बहुत संघर्ष कर रहा है। आपकी एक क्लिक से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई सुधार सुझाव हो या अपना कोई पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आज की कहानी है अर्जुन की, एक ऐसी गलती की जिसके बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने वो देख लिया जो किसी बाहरी को नहीं देखना चाहिए था। किन्नर की अंतिम यात्रा, रात के अंधेरे में शव को खड़ा करके ले जाना, जूतों चप्पलों से पीटना, तालियां बजाते हुए जुलूस, और वो तांत्रिक मंत्र जो बहुचरा माता को समर्पित थे। और फिर उसके साथ जो हुआ वो आपकी कल्पना से भी परे है। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक गहरे दर्द, समाज के हाशिए पर धकेले गए लोगों की पीड़ा और एक जिज्ञासु लड़के की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली घटना है। तो तैयार हो जाइए, लाइट्स बंद करके कान लगाकर सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। शुरू करते हैं। मैं अर्जुन हूँ और 2026 का वह साल मेरे जीवन में एक ऐसी छाया लेकर आया जो कभी नहीं छूटती। जब मैं वाराणसी के उन प्राचीन घाटों के किनारे बसे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जहां गंगा की लहरें हर रात रहस्यों की फुसफुसाहट सुनाती लगती थीं, और मैं एक साधारण कॉलेज छात्र जो दिन में लेक्चर्स में डूबा रहता और रातों में इंटरनेट की गहराइयों में खो जाता। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिज्ञासा मुझे ऐसी अंधेरी दुनिया में धकेल देगी जहां आत्माएं जीवितों से हिसाब मांगती हैं। उस समय मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लोक कथाओं और भूतिया कहानियों पर, जो मुझे रेडिट के थ्रेड्स और ऑनलाइन फोरम्स की उन गुप्त गलियों में ले गई जहां लोग अपनी सच्ची घटनाएं साझा करते थे। और वहां मैंने पहली बार किन्नर अंतिम यात्रा के बारे में पढ़ा, एक ऐसा रहस्य जो समाज की नजरों से छिपा रहता था, जहां मृत किन्नर के शव को सीधा खड़ा करके ले जाया जाता, जूते या चप्पलों से पीटा जाता, ताकि पिछले जन्म के पापों की सजा पूरी हो और आत्मा मुक्त हो सके। और फिर तांत्रिक मंत्रों के साथ रात के अंधेरे में उसकी चिता जलाई जाती, सब कुछ इतनी गोपनीयता से कि कोई बाहरी व्यक्ति अगर गलती से देख ले तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। उन थ्रेड्स में लोग डरते हुए लिखते थे कि यह यात्रा आधी रात के बाद शुरू होती, जब चांद की रोशनी में शव को सजाया जाता और समुदाय के सदस्य तालियां बजाते हुए गाते नाचते चलते। लेकिन वह तालियां सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि एक चेतावनी होती, क्योंकि अगर कोई अनजान आंख उस पर पड़ जाए तो मृत आत्मा उस व्यक्ति को शाप देती, उसे अपने जैसे बना लेती या उसकी जिंदगी में भूतिया साए घुसा देती। और मैं, जो हमेशा से तर्कसंगत था, इन कहानियों को पढ़कर एक अजीब सी रोमांच महसूस करता, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे खींच रहा हो। मेरे मन में सवाल उमड़ते कि क्या सच में ऐसी दुनिया है जहां जन्म और मृत्यु के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि आत्माएं जीवितों से बदला लेती हैं। एक शाम जब सूरज गंगा में डूब रहा था और शहर की हवाएं मंदिरों की घंटियों की ध्वनियों से गूंज रही थीं, मैंने फैसला किया कि इन कहानियों की सच्चाई को थोड़ा और खंगालूं। इसलिए मैंने रेडिट के एक थ्रेड में गहराई से उतर गया, जहां एक यूजर ने विस्तार से बताया था कि किन्नर अंतिम यात्रा में शव को खड़ा करने का रिवाज इसलिए है क्योंकि यह उनकी गरिमा का प्रतीक है, समाज की नजरों से छिपे जीवन की अंतिम विदाई में एक चुनौती की तरह। और फिर जूते से पिटाई पिछले जन्म के कर्मों की सजा होती है, ताकि अगला जन्म सामान्य हो, बाइनरी लिंग वाला, जहाँ कोई कलंक न हो। और तांत्रिक मंत्र बहुचरा माता को समर्पित होते हैं, जो किन्नरों की देवी मानी जाती हैं, उनकी शक्ति का माध्यम बनकर आत्मा को चक्र से मुक्त करते हैं। लेकिन वह यूजर चेतावनी देता था कि इन रिवाजों को जानना ही खतरे को न्योता देना है, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया था कि सिर्फ पढ़ने से ही उनके सपनों में तालियां गूंजने लगीं और वे रातों में अकेले महसूस करने लगे,
जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। और मैं स्क्रीन पर झुका हुआ हंसता हुआ सोचता कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन कहीं गहराई में एक ठंडी सिहरन उठ रही थी, जैसे हवा में कोई फुसफुसाहट हो कि तुम आ रहे हो हमारे करीब। अगले दिन कॉलेज से लौटते हुए मैंने शहर की एक सड़क पर एक शादी का जुलूस देखा, जहाँ रंग बिरंगी लाइटें जल रही थीं और संगीत की धुनों में लोग नाच रहे थे। और तभी मैंने उन्हें देखा, किन्नरों का एक समूह साड़ियाँ पहने, चेहरे पर भारी मेकअप, तालियां बजाते हुए, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए। उनकी आवाज़ें ऊंची और मधुर, जैसे कोई प्राचीन मंत्र हो जो सुख समृद्धि का वादा करता हो, लेकिन साथ ही एक छिपी हुई धमकी भी। और मैं भीड़ के किनारे खड़ा उन्हें देखता रहा, उनकी हरकतों में एक रहस्यमयी आकर्षण महसूस करता, जैसे वे इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी और लोक से आए हों, जहां लिंग की सीमाएं मिट जाती हैं। उनमें से एक बुजुर्ग किन्नर, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था लेकिन आंखें चमकदार, जैसे कोई गहरा रहस्य छिपा हो, मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। उसकी ताली की आवाज मेरे कानों में गूंज गई और फिर वह करीब आई। उसके हाथ में एक सिक्का चमक रहा था जो उसने मुझे थमाया और फुसफुसा कर बोली, हमारी यात्रा की छायाएं अयोग्य को दावा करती हैं बेटा, दूर रहना वरना रातें तुम्हारी नहीं रहेंगी। और मैं स्तब्ध खड़ा उसकी बात को मजाक समझकर हंसा, लेकिन उसके जाने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई, जैसे उसकी आंखों में मैंने कुछ देखा हो जो इंसानी नहीं था। एक ऐसी शक्ति जो आशीर्वाद और अभिशाप के बीच झूलती हो। और घर लौटते हुए गंगा की लहरें मुझे चिढ़ाती लगीं। उनकी ध्वनि में वही ताली की गूंज छिपी हुई जो मुझे रेडिट की उन कहानियों की याद दिलाती, जहां लोग लिखते थे कि किन्नरों का शाप इतना शक्तिशाली होता है कि वह व्यक्ति की जिंदगी में भूत या साए ला देता है, उन्हें सपनों में खींचता है जहां वे खुद को किन्नर बनते देखते हैं, जबरन उनके समुदाय में शामिल कराए जाते हैं और तांत्रिक अभिशाप उनकी आत्मा को बांध लेते हैं। रात हुई और मैं अपने कमरे में लेटा छत की तरफ देखता रहा, जहां छाया प्रकाश खेल रहे थे। और धीरे धीरे नींद ने मुझे घेर लिया, लेकिन वह नींद नहीं बल्कि एक दुस्वप्न था, जहां मैं खुद को आधी रात के अंधेरे में घाटों पर पाता। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ और दूर से एक जुलूस आता दिखा, किन्नरों का समूह तालियां बजाते, गाते, नाचते, और बीच में एक शव सीधा खड़ा, जैसे जीवित हो लेकिन आंखें बंद। उसकी देह पर सफेद कपड़े लिपटे हुए और वे उसे जूते से पीट रहे थे। हर वार के साथ एक कराह निकलती जो हवा में घुल जाती और फिर मंत्रों की गूंज, बहुचरा माता के नाम पर आत्मा की मुक्ति के लिए। लेकिन वह शव मेरी तरफ मुड़ा और उसकी आंखें खुली, खाली लेकिन मुझे घूरती हुई, और तालियां तेज हो गईं, इतनी तेज कि मेरे कान फटने लगे और मैं भागना चाहता लेकिन पैर जड़ हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बांध रही हो। अचानक जागा, पसीने से तर, दिल की धड़कनें तेज, और जब मैंने बिस्तर से उठकर लाइट जलाई तो फर्श पर कुछ बिखरा हुआ दिखा। राख, महीन ग्रे राख जो मेरे कमरे में कहाँ से आई। मैंने छुआ तो वह ठंडी थी, लेकिन मेरी उंगलियों में एक झंझनाहट फैल गई, जैसे कोई ऊर्जा हो जो मेरे शरीर में घुस रही हो। और मैंने सोचा कि शायद हवा से उड़कर आई होगी, लेकिन कहीं गहराई में डर बैठ गया था, क्योंकि रेडिट पर एक थ्रेड में किसी ने लिखा था कि किन्नर यात्रा की राख अगर किसी के पास पहुंच जाए तो वह शाप का संकेत है, आत्मा का निमंत्रण जो जीवितों को अपनी दुनिया में खींचती है। और मैं कंपाते हाथों से उसे झाड़ू से साफ करता रहा, लेकिन वह राख जैसे मेरी त्वचा में समा गई हो, एक ठंडक छोड़कर जो रात भर मुझे सोने नहीं देती। मेरे मन में सवाल घूमते कि क्या वह बुजुर्ग किन्नर की चेतावनी सच हो रही है। अगली सुबह कॉलेज में दोस्तों से बात की, लेकिन वे हंसे, बोले कि वाराणसी में ऐसे अफवाहें आम हैं, गंगा के किनारे मृत्यु और जीवन एक साथ बहते हैं। लेकिन शाम को मेरे फोन पर एक अनजान मैसेज आया, घाटों के पास एक किन्नर की मौत हुई है, यात्रा आज रात होगी, देखना मत। और मैं
जिज्ञासा से भरा। सोचता रहा कि यह किसने भेजा। शायद कोई फोरम का सदस्य जो मेरी पोस्ट पढ़कर मजाक कर रहा हो। लेकिन वह मैसेज मेरे मन में चुभ गया, जैसे कोई हुक जो मुझे खींच रहा हो उन घाटों की तरफ जहां रातें रहस्यों से भरी होती हैं। और मैंने फैसला किया कि जाऊंगा, सिर्फ देखने, क्योंकि मेरा तर्क कहता था कि यह सब काल्पनिक है। लेकिन मेरी आत्मा में एक डर पनप रहा था जो कह रहा था कि वापसी नहीं होगी। शाम ढली और मैं घाटों की तरफ निकल पड़ा। गंगा की लहरें अंधेरे में चमक रही थीं। हवा में अगरबत्तियों की महक घुली हुई और दूर से मंदिरों की घंटियां बज रही थीं। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई ठंडी सांस मेरे गले को छू रही हो। और मैंने सोचा कि शायद मौसम है, लेकिन मन में वह सपना घूम रहा था। तालियां, शव, राख और बुजुर्ग किन्नर की चेतावनी जो अब एक अभिशाप लग रही थी। घाटों पर पहुंचकर मैं छिप गया एक पुराने मंदिर की दीवार के पीछे, जहां से मैं देख सकता था लेकिन दिखाई नहीं देता, और इंतजार करने लगा। घड़ी की सुइयां आधी रात की तरफ बढ़ रही थीं। मेरी सांसें तेज, दिल की धड़कनें इतनी जोर से कि लगता जैसे कोई सुन लेगा। और तभी दूर से आवाज आई, तालियां धीमी लेकिन गूंजती हुई, जैसे कोई जुलूस आ रहा हो। और मैंने झांका, दिल थम सा गया, क्योंकि वहां वे थे, किन्नरों का समूह। लालटेनों की रोशनी में उनके चेहरे भयावह लग रहे थे, और बीच में शव सीधा खड़ा, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे अदृश्य धागों से बांधा गया हो, और वे उसे जूते से पीट रहे थे, हर वार के साथ एक कराह जो हवा में घुल जाती, और मंत्र गूंज रहे थे बहुचरा माता के नाम पर, आत्मा की मुक्ति के लिए। लेकिन अचानक एक हवा का झोंका आया और मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। तालियां तेज हो गईं और मैं भागा, पैरों में जान नहीं लेकिन भागता रहा घर की तरफ। लेकिन पीछे से वह फुसफुसाहट, तुमने देख लिया, अब छाया तुम्हारी है। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया, लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि फर्श पर फिर राख बिखरी थी, और इस बार उसमें एक पैरों की छाप, जैसे कोई अदृश्य मेहमान आया हो। और मैं डर से कांपता हुआ सोचता रहा कि क्या यह शुरुआत है उस यात्रा की जो मुझे अपनी ओर खींच रही है, जहां जीवित और मृत की सीमाएं मिट जाती हैं। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन उस समय मैं नहीं जानता था कि वह फुसफुसाती निमंत्रण सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो मेरी जिंदगी को अंधेरे में डुबो देगी, जहां तालियां कभी रुकती नहीं और छायाएं हमेशा पीछा करती रहती हैं। मैंने कोशिश की सामान्य रहने की, लेकिन हर रात सपने आते, वही जुलूस, वही शव, और हर बार वह मेरी तरफ मुड़ता, जैसे कह रहा हो कि अगला तुम हो। और दिन में कॉलेज जाते हुए मुझे लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। सड़कों पर किन्नरों की नजरें मुझ पर ठहर जाती, उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा होता, और मैं सोचता कि क्या वे जानते हैं कि मैंने देखा है? क्या उनका शाप मेरे ऊपर है, वह तांत्रिक अभिशाप जो रेडिट पर लोग बताते थे कि व्यक्ति को जबरन उनके समुदाय में खींच लेता है, उनकी तरह बना देता है, या उनकी आत्माएं रातों में आकर हिसाब मांगती हैं। एक दोपहर लाइब्रेरी में बैठा मैंने और रिसर्च की। पुरानी किताबों में किन्नरों के मिथकों के बारे में पढ़ा, जहां वे अर्धनारीश्वर के रूप में वर्णित थे, शिव के आधे पुरुष आधे स्त्री अवतार, देवताओं के बीच संरक्षक, लेकिन समाज में हाशिए पर। उनकी अंतिम यात्रा एक तांत्रिक साधना की तरह, जहां शक्ति का चैनल बनकर वे आत्मा को मुक्त करते हैं, लेकिन अगर बाधा आए तो वह शक्ति अभिशाप बन जाती। और मैं पन्ने पलटते हुए महसूस करता कि मेरी जिज्ञासा अब डर में बदल रही है, क्योंकि हर पंक्ति में मुझे अपना चेहरा दिखता, जैसे किताब मुझे पढ़ रही हो। शाम को घर लौटा तो दरवाजे पर एक पैकेट मिला, बिना नाम का, अंदर एक रुद्राक्ष की माला, टूटी हुई, जैसे चेतावनी हो, और मैंने उसे फेंक दिया। लेकिन रात में फिर सपना आया, इस बार ज्यादा वास्तविक, जहां मैं खुद जुलूस में था, तालियां बजा रहा था और शव मेरी तरह दिख रहा था। और जागकर मैंने चीखा, क्योंकि बिस्तर पर राख नहीं बल्कि एक जूता पड़ा था, पुराना, घिसा हुआ, जैसे यात्रा से आया हो। अब मैं समझ रहा था
कि वह निमंत्रण स्वीकार हो चुका है, लेकिन कैसे रोकूं, कैसे बचूं उस छाया से जो हर कदम पर मेरे साथ है और घाटों की तरफ खींच रही है, जहां मौतें जीवितों से बातें करती हैं। मैंने दोस्तों को बताया, लेकिन वे हंसे, बोले कि ज्यादा पढ़ाई से दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मैं जानता था कि यह सच है, क्योंकि हर रात तालियां गूंजती और दिन में बुजुर्ग किन्नर की आवाज इको करती, छायाएं दावा करती हैं और मैं अकेला अपने कमरे में प्रार्थना करता कि यह सब खत्म हो। लेकिन गहराई में जानता था कि यह बस शुरुआत है। अगले दिन कॉलेज से लौटते हुए मैंने देखा एक किन्नर को, वही बुजुर्ग, दूर से मुझे देखती हुई, और उसकी मुस्कान में एक वादा था, जैसे कह रही हो कि जल्दी मिलेंगे। और मैं भागा घर की तरफ, लेकिन पीछे से हवा में फुसफुसाहट, यात्रा इंतजार कर रही है। अब रातें लंबी हो गईं, नींद दूर, और हर छाया में मुझे लगता जैसे कोई खड़ा है इंतजार करता हुआ। मैं अर्जुन हूँ, लेकिन अब कितना अर्जुन बचा हूँ जब छायाएं मेरी आत्मा को छू रही हैं। मैं अर्जुन हूँ, और उस रात की यात्रा की छाया अब मेरी हर सांस में घुल चुकी थी। जब मैंने घाटों से भागकर घर पहुंचा था तो लगा जैसे मेरे पीछे कोई अदृश्य पदचाप चल रहे हों। हवा में तालियों की वह गूंज अभी भी मेरे कानों में बसी हुई थी, जो मुझे सोने नहीं दे रही थी। और अगली सुबह उठकर मैंने फैसला किया कि इस रहस्य को और गहराई से खंगालूंगा, क्योंकि डर अब मेरी जिज्ञासा को और भड़का रहा था, जैसे कोई आग जो राख के नीचे सुलग रही हो और धीरे धीरे मेरी आत्मा को जलाने की तैयारी कर रही हो। इसलिए मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटों बिताए, पुरानी किताबों और ऑनलाइन ब्लॉग्स के आर्काइव्स में डूबकर किन्नरों की दुनिया को समझने की कोशिश की, जहां मैंने पढ़ा कि किन्नर शाक्त तंत्र में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। वे देवी की ऊर्जा के माध्यम बनते हैं, बहुचरा माता की शक्ति को चैनल करते हुए, जो स्त्रीत्व की रक्षक है। और उनकी अंतिम यात्रा एक तांत्रिक साधना की तरह होती है, जहां आत्मा को लिंग के चक्र से मुक्त किया जाता है, शव को सीधा खड़ा करके और जूते से पीटकर पिछले कर्मों की सजा दी जाती है, ताकि अगला जन्म सामान्य हो। और मंत्रों के माध्यम से शक्ति का प्रवाह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन अगर यह प्रक्रिया बाधित हो तो वह ऊर्जा विकृत हो जाती है, अभिशाप बनकर जीवितों पर टूट पड़ती है। और मैं स्क्रीन पर झुका हुआ उन ब्लॉग्स के पन्नों को पढ़ते हुए महसूस करता कि मेरी उंगलियां ठंडी हो रही हैं, जैसे कोई ठंडी हवा कमरे में घुस आई हो। मेरे मन में सवाल उमड़ते कि क्या मैंने वही ऊर्जा को छेड़ दिया है जो अब मुझे अपनी ओर खींच रही है, संवेदनात्मक अनुभवों से भरी हुई, क्योंकि किताबों की धूल भरी महक मेरे नथुनों में भर रही थी और बाहर गंगा की लहरों की आवाज दूर से आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसाहट जो मुझे चेतावनी दे रही हो कि रुक जाओ। लेकिन मैं रुक नहीं सका। आर्काइव्स में गहराई से उतरता चला गया, जहां एक ब्लॉग ने विस्तार से बताया था कि किन्नरों की यह तांत्रिक परंपरा प्राचीन शाक्त पंथ से जुड़ी है, जहां वे गैर द्वैतवादी प्रतीक हैं, पुरुष और स्त्री की ऊर्जा को एक करके देवी की शक्ति को जागृत करते हैं, और अंतिम यात्रा में यह शक्ति आत्मा को मुक्ति देती है। लेकिन मेरे मन में एक आंतरिक संघर्ष छिड़ गया, क्योंकि एक तरफ तर्क कहता था कि यह सब मिथक है, दूसरी तरफ वह राख और तालियां मुझे याद दिलाती कि कुछ तो है जो विज्ञान से परे है। धीरे धीरे बढ़ता हुआ भय जो मेरी रगों में घुल रहा था जैसे जहर। लाइब्रेरी से निकलकर मैं घाटों के किनारे चला गया, जहां सूरज ढल रहा था और जलती हुई चिताएं धुएं के बादलों में लिपटी हुई थीं। हवा में मांस की जलती हुई महक घुली हुई जो मेरे पेट में मरोड़ पैदा कर रही थी। और मैंने स्थानीय लोगों से बात की, उन बूढ़े मछुआरों और पंडितों से जो गंगा के किनारे बैठे जीवन मृत्यु की कहानियां सुनाते रहते हैं। और जब मैंने किन्नर अंतिम यात्रा का जिक्र किया तो मेन द चेहरे बदल गए, जैसे कोई पुराना डर जाग उठा हो। और एक बूढ़ा पंडित जिसकी दाढ़ी सफेद और आंखें धंसी हुई फुसफुसाकर बोला कि हाँ, वह यात्रा होती है, लेकिन कभी दिन में नहीं,
हमेशा आधी रात के बाद। और अगर कोई बाहरी देख ले तो योग भ्रष्ट आत्माएं प्रतिशोध लेती हैं। वे आत्माएं जो मुक्ति से वंचित रह जाती हैं और जीवितों में घुसकर बदला लेती, उन्हें अपने जैसे बना लेती या उनके घरों में साये ला देती। और उसने एक कहानी सुनाई कि सालों पहले एक आदमी ने गलती से यात्रा देख ली थी। फिर उसके सपनों में तालियां गूंजने लगीं, उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं, वस्तुएं खुद ब खुद हिलने लगीं और आखिरकार वह पागल हो गया, खुद को किन्नर समझने लगा। और मैं उसकी बात सुनते हुए महसूस करता कि मेरी पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ रही है, क्योंकि उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो मेरे अपने अनुभवों से मिलती थी। मेरे मन में आंतरिक विचार उमड़ते कि क्या मैं भी उसी रास्ते पर हूँ। धीरे धीरे बढ़ता भय जो अब मेरी सांसों में घुल रहा था और चारों तरफ चलती चिताओं की लपटें मेरे चेहरे पर नाच रही थीं, जैसे कोई आत्मा मुझे घूर रही हो। संवेदनात्मक विवरणों से भरा हुआ माहौल जहाँ धुएं की कड़वी महक मेरे फेफड़ों में भर रही थी और गंगा की लहरें मेरे कानों में फुसफुसा रही थीं कि वापस जाओ। लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि जिज्ञासा अब जुनून बन चुकी थी। उस शाम मैं स्मशान की तरफ चला गया, वह जगह जहाँ मृत्यु का साम्राज्य था। चारों तरफ अधजली लकड़ियां बिखरी हुई, हवा में राख उड़ रही जो मेरे चेहरे पर चिपक रही थी। और वहां मैंने उसे देखा, एक अघोरी साधु, शरीर पर राख मली हुई, जटाएं लंबी और आंखें लाल, जैसे किसी और लोक से आया हो। वह एक मृतक की चिता के सामने बैठा मंत्र जप रहा था, उसकी आवाज गहरी और कंपन पैदा करने वाली। और मैं छिपकर देखता रहा, लेकिन वह मुड़ा और मुझे पुकारा, जैसे जानता हो कि मैं आऊंगा। और जब मैं करीब गया तो उसने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें यात्रा की छाया ने छुआ है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में वह डर। और फिर उसने कहानी सुनाई कि कैसे उसने एक बार एक असफल रिचुअल किया था, एक किन्नर की आत्मा को बुलाने की कोशिश में, लेकिन वह आत्मा योग भ्रष्ट हो गई, पोजेशन का रूप ले लिया। और उसके बाद उसके आश्रम में तूफान आया, वस्तुएं हिलने लगीं और वह आत्मा लोगों में घुसकर बदला लेने लगी, उन्हें तालियां बजाने पर मजबूर करती, पुनर्जन्म के शाप देती। और मैं उसकी बात सुनते हुए महसूस करता कि मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई हैं, क्योंकि उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो मेरे सपनों से मिलती थी। मेरे मन में संघर्ष छिड़ा कि क्या मानूं या ना मानूं, लेकिन भय बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे गले को दबा रहा हो और स्मशान की ठंडी हवा मेरी त्वचा को चीर रही थी। संवेदनात्मक अनुभवों से भरा, जहां राख की महक मेरे नथुनों में भर रही थी और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई चेतावनी। घर लौटते हुए रास्ते में अचानक एक मते भ्रम हुआ, जैसे कोई मेरे कानों में ताली बजा रहा हो, तेज और गूंजती हुई। और मैं रुक गया, चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन मेरे मन में एक छवि उभरी, एक किन्नर आत्मा, साड़ी में लिपटी, चेहरा धुंधला लेकिन आंखें घूरती हुई। और वह फुसफुसाई कि पुनर्जन्म तेरा होगा, हमारे जैसे, शाप की तरह जो मेरी रगों में घुल गया। और मैं भागा, दिल की धड़कनें इतनी तेज कि लगता फट जाएंगी। लेकिन घर पहुंचकर भी राहत नहीं मिली, क्योंकि कमरे में वस्तुएं हिल रही थीं, किताबें गिर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति खेल रही हो। और फर्श पर एक टूटा रुद्राक्ष पड़ा था, वही जो मैंने फेंका था, लेकिन अब और टूटा हुआ, जैसे चेतावनी कि सुरक्षा टूट चुकी है। और मैं दीवार से सटकर बैठ गया, सांसें तेज, मन में विचार उमड़ते कि यह सब सच है। भय अब चरम पर, जैसे कोई मुझे अंदर से खा रहा हो। अगली सुबह फोन बजा, एक अनजान नंबर, और जब मैंने उठाया तो दूसरी तरफ एक आवाज थी, नरम लेकिन मजबूत, जाह्नवी नाम की, एक किन्नर की, जो बोली कि वह जानती है क्या हो रहा है। उनके समूह में एक नुकसान हुआ है, एक सदस्य की मौत, और उसकी आत्मा विचलित है, शक्ति असंतुलित, और वह मुझे मिलना चाहती है, क्योंकि मैंने देखा है, छुआ है उस ऊर्जा को। और मैं स्तब्ध सोचता रहा कि वह कैसे जानती है, लेकिन उसकी आवाज में एक दर्द था,
जैसे कोई माँ का दर्द जो अपने बच्चे को खो चुकी हो। और मैंने हाँ कहा क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। भय मेरी जिंदगी बन चुका था। मैं अर्जुन हूँ और उस सुबह जब जाह्नवी का फोन आया तो मेरी दुनिया पहले से ही उलट पुलट हो चुकी थी। रात भर की बेचैनी और कमरे में हिलती वस्तुओं की यादें मेरे मन को चीर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य पंजा मेरी आत्मा को खरोंच रहा हो। और मैंने फैसला किया कि अब छिपने से काम नहीं चलेगा। डर इतना गहरा हो चुका था कि वह मुझे उस समूह की ओर धकेल रहा था जिससे मैं दूर रहना चाहता था। इसलिए मैंने हाँ कहा और शाम को मिलने का वादा किया। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया मेरी सांसें तेज होती गईं। हवा में एक ठंडक घुल रही थी जो गंगा की लहरों से आती लगती थी, लेकिन मेरे अंदर से उभर रही थी। संवेदनात्मक अनुभवों से भरा हुआ वह पल जहां मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुईं और कानों में तालियों की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दूर से मुझे पुकार रहा हो। मेरे मन में आंतरिक संघर्ष छिड़ा हुआ था कि क्या यह सही है या मैं खुद को और गहरे अंधेरे में धकेल रहा हूँ। धीरे धीरे बढ़ती तनाव जो मेरी रगों में दौड़ रही थी, जैसे कोई जहर जो हर धड़कन के साथ फैलता जा रहा हो। शाम को मैं उनके ठिकाने पर पहुंचा, एक पुरानी हवेली गंगा के किनारे, जहां दीवारें दरारों से भरी हुई और हवा में अगरबत्तियों की महक खुली हुई जो मेरे नथुनों में भर रही थी, लेकिन साथ ही एक सड़ांत की गंध भी जो मौत की याद दिलाती थी। और वहां जाह्नवी मिली, साड़ी में लिपटी, चेहरा शांत लेकिन आंखें दर्द से भरी, जैसे कोई पुराना घाव जो कभी भरता नहीं। और उसने मुझे अंदर बुलाया जहां अन्य किन्नर बैठे थे। उनके चेहरे मेकअप से सजे, लेकिन आंखों में एक थकान जो समाज के बहिष्कार की कहानी कह रही थी। और मैं उनके बीच बैठकर महसूस करता कि मेरी जगह यहाँ नहीं है, लेकिन डर मुझे बांधे हुए है। जाह्नवी ने बताया कि उनके समूह में एक और मौत हुई है, एक सदस्य की, जिसकी आत्मा अब विचलित है और वे अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे शामिल होने को कहा क्योंकि मैंने पिछली यात्रा देख ली है। शक्ति का असंतुलन मुझ में घुस चुका है और मैंने हाँ कहा क्योंकि अब कोई चारा नहीं था। तनाव बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई रस्सी मेरे गले में कस रही हो। जाह्नवी ने मुझे रिचुअल सिखाने शुरू किए। हम एक अंधेरे कमरे में बैठे जहां मोमबत्तियों की रोशनी नाच रही थी और हवा में मंत्रों की गूंज पहले से ही बसी हुई लगती थी। उसने बताया कि अंतिम यात्रा आधी रात के बाद शुरू होती है, जब चंद्रमा की ऊर्जा सबसे मजबूत होती है। तांत्रिक समय जब शक्ति जागृत होती है और पहले मुर्गी की बलि दी जाती है, देवी बहुचरा माता को समर्पित, ताकि आत्मा को मुक्ति मिले। और फिर मंत्र जपे जाते हैं, गहरे और कंपन पैदा करने वाले, जो आत्मा को लिंग के चक्र से मुक्त करते हैं। शव को सीधा खड़ा करके जूते से पीट कर पापों की सजा दी जाती है। और मैं सुनते हुए महसूस करता कि मेरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो मेरे अंदर घुस रही थी। संवेदनात्मक विवरणों से भरा हुआ वह पल जहां मोमबत्तियों की गंध मेरे फेफड़ों में भर रही थी और बाहर गंगा की लहरें दीवारों से टकरा रही थीं, जैसे कोई चेतावनी। मेरे मन में भावनात्मक तनाव उमड़ रही थी, क्योंकि मैं सोचता कि क्या मैं भी इस दुनिया का हिस्सा बन जाऊंगा। धीरे धीरे भय बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई अंधेरा मेरे चारों तरफ घेरा डाल रहा हो। रात हुई और हम यात्रा की तैयारी में लग गए। शव को सजाया गया सफेद कपड़ों में और मैं उनके साथ खड़ा देखता रहा, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज कि लगता सुन ली जाएंगी। और जब आधी रात हुई तो जुलूस शुरू हुआ, तालियां बजती हुई, गीत गूंजते हुए। लेकिन मैंने गलती की। अपनी जिज्ञासा में मैंने शव को छुआ, गवाही दी जैसे कोई बाहरी, और अचानक हवा रुक गई। चिता जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं जली। लपटें उठती लेकिन बुझ जाती, जैसे कोई शक्ति रोक रही हो। और समूह में हड़कंप मच गया। जाह्नवी की आंखें चौड़ी हो गईं, बोली कि विचलन हो गया है, आत्मा मुक्त नहीं होगी। और मैं स्तब्ध खड़ा महसूस करता कि मेरी गलती से सब कुछ उलट गया है। तनाव चरम पर, जैसे कोई विस्फोट होने वाला हो।
तब मैं एक सदस्य कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और आवाज बदली, अपराजिता की आत्मा का पोजीशन। वह चीखी कि तुमने बाधा डाली, अब बदला लूंगी। और मैं पीछे हटता हुआ, लेकिन मेरे मन में फ्लैशबैक उभरे, जैसे मैं अपराजिता की जिंदगी जी रहा हूँ, बहिष्कार का जीवन जहाँ समाज ने उसे हाशिए पर धकेल दिया था, लेकिन उसके दिल में विवाह की चाहत थी, किसी से प्यार करने की, घर बसाने की, मातृत्व की वह तीव्र इच्छा जो कभी पूरी नहीं हुई, बच्चे को गोद में लेकर पालने की। लेकिन दुनिया ने उसे ठुकराया और मौत से पहले उसका दर्द इतना गहरा कि वह शाप बन गया। और मैं उस पोजीशन के दौरान महसूस करता कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, संवेदनात्मक अनुभवों से भरा, जहां मेरी त्वचा जल रही थी जैसे चिता की आग छू रही हो। मेरे मन में भावनात्मक तनाव उमड़ रही थी, क्योंकि अपराजिता का दर्द मेरा बन रहा था। भय इतना गहरा कि लगता मैं खो जाऊंगा। हम भागे, लेकिन आत्मा ने पीछा किया। गंगा किनारे की सड़कों पर हवा तेज हो गई, जैसे तूफान आ रहा हो। तालियां गूंज रही थीं चारों तरफ, और मैं सांस फूलती हुई अघोरी के झोपड़े की तरफ भागा, वह जगह जहां मैं पहले मिला था। और पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। साधु ने खोला। उसकी आंखें चौड़ी, बोला कि छाया आ गई है। और अचानक आंधी आई। झोपड़े के अवशेष बिखर गए, किताबें उड़ गईं, मूर्तियां टूट गईं, जैसे कोई क्रोधित शक्ति सब कुछ नष्ट कर रही हो। और साधु ने काली मंत्र जपने शुरू किए, देवी को पुकारा, बंधन की कोशिश की, मंत्रों की गूंज जो मेरे कानों में चुभ रही थी, लेकिन आत्मा नहीं रुकी। वह हंसी, बोली कि कोई नहीं रोक सकता। फिर अचानक चारों तरफ भूतिया किन्नर उभरे, एक सर्कल बनाकर तालियां बजाते हुए। उनके चेहरे धुंधले, लेकिन आंखें जलती हुईं, और वे शाप देने लगे, पुनर्जन्म के, लिंग के असंतुलन के, मेरी जिंदगी को अभिशापित करने के। और मैं बीच में घिरा हुआ चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। संवेदनात्मक विवरणों से भरा, जहां हवा की सर्दी मेरी हड्डियों में घुस रही थी और तालियों की ध्वनि मेरे सिर में फट रही थी। मेरे मन में तनाव इतनी कि लगता दिल रुक जाएगा। भय चरम पर, जैसे मौत मुझे छू रही हो। अंत में अपराजिता की आत्मा मेरी तरफ मुड़ी, बोली, प्रायश्चित करो, वरना कभी मुक्ति नहीं। और मैं घुटनों पर गिरा, रोता हुआ, जानता था कि यह अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत है। मैं अर्जुन हूँ, लेकिन उस पल जब अपराजिता की आत्मा ने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया, मैं खुद को भूल चुका था, जैसे मेरी देह एक खाली बर्तन हो जो किसी प्राचीन क्रोधित ऊर्जा से भर गया हो। और वह ऊर्जा मेरे हर कोश में घुस रही थी, मेरी सांसों को बदल रही थी, मेरी आंखों से दुनिया को अलग रंग में दिखा रही थी। और मैं घुटनों पर गिरा हुआ स्मशान की ठंडी राख भरी जमीन पर महसूस करता कि मेरी आवाज अब मेरी नहीं रही, वह अपराजिता की हो चुकी थी, गहरी और दर्द से भरी, जैसे कोई सदियों का बोझ उठाए हुए हो। और मेरे मन में उसकी यादें उभरने लगीं, फ्लैशबैक की तरह, जो मेरे अपने विचारों से मिलकर एक भयानक मिश्रण बना रहे थे। संवेदनात्मक अनुभवों से भरा हुआ वह क्षण जहां मेरी त्वचा पर राख की ठंडक चिपक रही थी और हवा में जलती लकड़ियों की कड़वी महक खुल रही थी। मेरे कानों में तालियों की गूंज अभी भी बसी हुई, जो अब मेरे अंदर से आ रही थी। भीतरी डर इतना गहरा कि लगता मैं खुद से अलग हो रहा हूँ। धीरे धीरे बढ़ता भय जो मेरी आत्मा को निगल रहा था, जैसे कोई अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होता। अपराजिता की यादें मेरे मन में बाढ़ की तरह आईं। मैंने खुद को उसके जीवन में पाया। बहिष्कार का वह दर्द जो समाज ने उसे दिया था, जहां लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, उसे चुड़ैल या अभिशप्त कहते, लेकिन उसके दिल में प्रेम की लालसा थी, किसी से शादी करने की, घर बसाने की, एक साथी के साथ जीवन जीने की जो उसे इंसान समझे। और फिर मातृत्व की वह तीव्र चाहत, एक बच्चे को गोद में लेकर पालने की, उसे माँ का प्यार देने की। लेकिन दुनिया ने उसे ठुकराया, उसके सपनों को कुचला और उसने तांत्रिक साधना अपनाई। बहुचरा माता की पूजा में डूबकर शक्ति जागृत करने की कोशिश की ताकि मोक्ष मिले, लेकिन मौत ने उसे अधर में छोड़ दिया। और अब वह दर्द
मेरा बन चुका था। मैं रो रहा था, लेकिन आंसू अपराजिता के थे। मेरे मन में हॉरर फैल रहा था, क्योंकि मैं महसूस करता कि यह सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक शाप है जो मुझे बदल रहा है, मेरी पहचान को मिटा रहा है। मैं उठा, लेकिन मेरे पैर अब मेरे नहीं थे। वे अपराजिता के इशारे पर चल रहे थे और मैं वाराणसी की सड़कों पर घूमने लगा। रात का अंधेरा मेरे चारों तरफ घेरा डाले हुए। गंगा की लहरें दूर से फुसफुसा रही थीं, जैसे कोई रहस्य बता रही हूं। और मैं अपनी देह में कैद, लेकिन नियंत्रण खो चुके, तालियां बजाने लगा। हाथ खुद ब खुद उठते और बजते, तेज और गूंजती हुई, जैसे कोई रिचुअल का हिस्सा हो। और लोग मुझे देखकर डरते, लेकिन मैं रुक नहीं सका, क्योंकि अपराजिता की आत्मा मुझमें से बोल रही थी, आशीर्वाद दे रही थी उन जोड़ों को जो शादी के जुलूस में नाच रहे थे। सुख समृद्धि मिले, संतान हो, लेकिन साथ ही शाप भी उन पर जो मुझे ठुकराते। तुम्हारी जिंदगी अभिशप्त हो, लिंग का असंतुलन तुम्हें सताए। और मैं अंदर से चीखता हुआ महसूस करता कि मेरी आवाज अब स्त्री जैसी हो गई है, मेरी चाल बदल गई है। संवेदनात्मक विवरण इतने तीखे कि मेरी हथेलियां तालियों से लाल हो रही थीं और हवा में लोगों की डर भरी सांसों की महक खुल रही थी। भीतरी डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैं सोचता कि क्या मैं हमेशा के लिए ऐसा रह जाऊंगा। भय इतना गहरा कि लगता मैं डूब जाऊंगा इस गिरफ्त में। सड़कों पर घूमते हुए मैंने खुद को एक शादी में पाया, जहां रंग बिरंगी लाइटें जल रही थीं और संगीत गूंज रहा था। लेकिन मैं अनचाहे मेहमान की तरह घुस गया, तालियां बजाते हुए, और लोग मुझे देखकर खुश हुए पहले। लेकिन जब मैंने आशीर्वाद दिया तो मेरी आवाज में अपराजिता का क्रोध खुला हुआ था। और एक आदमी ने मुझे ठुकराया, बोला, जा यहाँ से। और तब शाप निकला, तुम्हारा घर उजड़े, संतान न हो। और मैं अंदर से टूटता हुआ भागना चाहता, लेकिन पैर नहीं माने। भय मेरे दिल को जकड़ रहा था, जैसे कोई लोहे की जंजीर। रात बीती और सुबह जब जाह्नवी और अघोरी साधु मुझे ढूंढ कर लाए, मैं पहले से ही टूट चुका था। वे मुझे स्मशान ले गए, वह जगह जहां चिताएं जल रही थीं और राख उड़ रही थी। हवा में मौत की महक घुली हुई, जो मेरे फेफड़ों में भर रही थी। और वे एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करने लगे। जाह्नवी ने मंत्र जपने शुरू किए, बहुचरा माता को पुकारा, और अघोरी ने मुर्गी की बलि दी। उसका खून जमीन पर गिरा, जो मेरी आंखों के सामने लाल चमक रहा था। और वे आत्मा को मुक्ति देने की कोशिश करने लगे। मंत्रों की गूंज जो मेरे सिर में फट रही थी, लेकिन अपराजिता की गिरफ्त मजबूत थी। वह हंसी मेरे मुंह से, बोली, कोई नहीं छुड़ा सकता। और मैं उनके बीच लेटा हुआ महसूस करता कि मेरी देह कांप रही है। संवेदनात्मक अनुभव इतने भयानक कि मेरी त्वचा पर ठंडे पसीने की बूंदें बह रही थीं और मंत्रों की कंपन मेरी हड्डियों में घुस रही थी। भीतरी डर चरम पर, क्योंकि मैं सोचता कि क्या मैं कभी मुक्त होऊंगा। भय इतना कि लगता मौत बेहतर है। तभी खुलासा हुआ। अपराजिता की आत्मा ने बोला कि मेरा पाप ग्रामीणों जैसा है, अंधविश्वास से भरा। जहां मैंने कभी एक किन्नर को ठुकराया था, अनजाने में, लेकिन कर्म ने याद रखा। और अब पिंडदान की जरूरत है, पूर्वजों को अर्पित करके चक्र तोड़ने की, अन्यथा मैं हमेशा बंधा रहूंगा। और जाह्नवी ने सहमति में सिर हिलाया, बोली कि यही रास्ता है। लेकिन भय बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा। चरम डर तब आया जब रुद्राक्ष की माला टूटने लगी, एक एक मन का गिरता और फटता, जैसे कोई शक्ति उन्हें तोड़ रही हो। और राख का तूफान उठा। स्मशान की राख उड़कर मेरे चारों तरफ घूमने लगी, मेरी आंखों में घुस रही, मेरी सांसों में भर रही, और मतिभ्रम शुरू हुए। किन्नर आत्माएं जो रक्त पीने वाली लगती हैं, उनके दांत चमकते हुए, आंखें लाल, और वे मुझे घेर रही थीं, चीख रही थीं। और मैं चीखता हुआ, लेकिन आवाज अपराजिता की। हॉरर इतना गहरा कि लगता मैं पागल हो जाऊंगा। संवेदनात्मक विवरण तीखे जैसे राख मेरी त्वचा को जलाती हो, और तूफान की आवाज मेरे कानों में फट रही हो। आंतरिक तनाव उमड़ रही, क्योंकि मैं सोचता कि यह अंत है। अपराजिता की आत्मा ने अंत में न्याय मांगा, बोली, न्याय दो।
मेरे दर्द का हिसाब दो, वरना तुम्हारी आत्मा मेरी रहेगी। और मैं टूटा हुआ, हाँ कहने को मजबूर, भय मेरी जिंदगी बन चुका था। मैं अर्जुन हूँ, लेकिन उस पल जब स्मशान की राख और मंत्रों की गूंज के बीच मेरी चेतना टूट कर किसी और लोक में खिंच गई, मैंने खुद को एक ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में पाया जहां समय और जगह की कोई सीमा नहीं थी। चारों तरफ एक धुंधली रोशनी फैली हुई जो न तो दिन की थी न रात की, बल्कि किसी अनंत शून्य की। और वहां अपराजिता खड़ी थी, अब कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक सेमी डिवाइन शक्ति का रूप। उसका चेहरा चमकदार लेकिन दर्द से भरा, साड़ी की लहरें हवा में तैर रही थीं, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उन्हें जीवित रख रही हो। उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं, गहरी और दयालु, लेकिन क्रोध से जलती हुई। और मैं घुटनों पर गिरा हुआ महसूस करता कि मेरी देह अब वहां नहीं है, सिर्फ मेरी आत्मा है जो उसके सामने और असहाय खड़ी है। संवेदनात्मक अनुभव इतने तीव्र कि मुझे लगा जैसे मेरी त्वचा पर कोई अदृश्य आग लगी हो। हवा में बहुचरा माता की महक घुली हुई थी, अगरबत्ती और फूलों की मिश्रित खुशबू जो मेरे नथुनों में भर रही थी, लेकिन साथ ही एक कड़वी राख की गंध भी जो मौत की याद दिलाती थी। मेरे मन में भय उमड़ रहा था, एक ऐसा भय जो अब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक था, जैसे मैं अपनी ही पहचान से अलग हो रहा हूँ। और अपराजिता ने बोला, उसकी आवाज गूंजती हुई चारों तरफ, तुमने मेरे दर्द को छुआ है, अब उसे सहो ताकि मुक्ति हो सके। उसके शब्दों के साथ ही दृश्य बदल गया। मैंने खुद को उस जंगल में पाया जहां उसकी मौत हुई थी। ग्रामीणों और साधुओं का घेरा, आग की लपटें उठ रही थीं, और अपराजिता उस समय अश्विनी जंजीरों में बंधी हुई चीख रही थी। उसकी आंखों में डर और दर्द, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता जो समाज की क्रूरता के सामने नहीं झुकी। और मैं उसकी जगह पर खुद को महसूस करता हुआ चलने लगा। आग मेरी त्वचा को चीर रही थी, दर्द इतना तीव्र कि मेरी चीखें हवा में घुल गईं। संवेदनात्मक हॉरर चरम पर, जहां मेरी नाक में जलते मांस की महक भर रही थी, मेरी आंखें धुंधला रही थीं धुएं से, और मेरे मन में अपराजिता का दर्द मेरा बन रहा था। उसका बहिष्कार, उसकी प्रेम की लालसा जो कभी पूरी नहीं हुई, मातृत्व की वह तड़प जो समाज ने कुचल दी। और मैं रो रहा था, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे, सिर्फ जलन थी जो मेरे अंदर फैल रही थी। आंतरिक संघर्ष इतना गहरा कि मैं सोचता था कि क्या यह सजा है मेरे पाप की, मेरे अंधविश्वास की, मेरी जिज्ञासा की। और भय अब भय से आगे बढ़कर एक गहन समझ में बदल रहा था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि अपराजिता का दर्द सिर्फ उसका नहीं बल्कि उन सभी का है जो हाशिए पर धकेले जाते हैं, जो अपनी पहचान के लिए सताए जाते हैं। मैंने चीख कर पुकारा, बहुचरा माता, दया करो, इस दर्द को समाप्त करो। और तभी एक रोशनी उभरी, नरम लेकिन शक्तिशाली, जैसे कोई माँ का हाथ मेरे सिर पर रखा गया हो। और अपराजिता की आंखों में एक क्षण के लिए शांति आई। उसने कहा, मुक्ति तभी होगी जब तुम मेरे दर्द को स्वीकार करो, प्रायश्चित करो। और रिचुअल शुरू हुआ। दूर से जाह्नवी और अघोरी के मंत्र गूंजने लगे, चैंट्स जो इस आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंच रहे थे। ओम बहुचरा देव्यै नमः की ध्वनि जो मेरे चारों तरफ कंपन पैदा कर रही थी। और मैंने महसूस किया कि आग धीरे धीरे कम हो रही है, जलन ठंडक में बदल रही है। अपराजिता की छवि धुंधली हो रही है, लेकिन उसकी मुस्कान अब दयालु थी। और आत्माएं, वह सारी भूतिया किन्नर जो तालियां बजाकर घेर रही थीं, धीरे धीरे मुक्त होने लगीं। उनकी छायाएं हल्की होकर ऊपर उठ रही थीं। चैंट से शाप विघटित हो रहा था, जैसे कोई पुरानी जंजीर टूट रही हो। और मैं उस रोशनी में लिपटा हुआ महसूस करता कि मेरी आत्मा हल्की हो रही है। संवेदनात्मक अनुभव अब शांत लेकिन गहन, जहां हवा में फूलों की महक घुल रही थी और मेरे कानों में मंत्रों की मधुर गूंज बची हुई थी। भीतरी डर अब एक गहन भावनात्मक समझ में बदल चुका था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मुक्ति सिर्फ अपराजिता की नहीं, मेरी भी है।
भय अब एक शांत स्वीकृति में बदल रहा था। जब मैं वापस स्मशान में लौटा, मेरी आंखें खुली, पोजीशन टूट चुका था। मेरी देह अब मेरी थी, लेकिन परिवर्तित, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो, लेकिन निशान रह गए हों। जाह्नवी मेरे पास बैठी थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी, लेकिन मुस्कान में ममता। उसने मुझे गले लगाया, मातृवत पालन की तरह। बोली, अब तुम हमारे हो, लेकिन मुक्त हो। और मैं उसकी गोद में सिर रख कर रोया, पहली बार असली आंसू, क्योंकि वह दर्द जो अपराजिता का था अब मेरा समझ बन चुका था। मैंने महसूस किया कि मुझे भविष्य दर्शन मिल गए हैं, जैसे कोई दिव्य अंतर्दृष्टि। मैं देख सकता था कि आगे क्या होगा, छोटी छोटी घटनाएं, लेकिन साथ ही एक छिपा हुआ डर कि शायद सब खत्म नहीं हुआ। जाह्नवी ने मुझे घर ले जाया, दिनों तक मेरी देखभाल की, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की। मुझे खाना खिलाया, कहानियाँ सुनाई, किन्नरों के जीवन की सच्चाई बताई, उनके दर्द, उनकी ताकत। और मैं सुनता रहा, सीखता रहा। लेकिन रातें अब भी लंबी लगती, क्योंकि अवशेष शाप बाकी था। कभी कभी ताली की गूंज सुनाई देती, दूर से लेकिन साफ, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि यात्रा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। और मेरे मन में अधूरी लालसा उभरती, प्रेम की, परिवार की, मातृत्व जैसी भावनाओं की, जो अपराजिता की थीं, लेकिन अब मेरी भी लगती। एक अजीब सी खालीपन जो मुझे सताता, जैसे कोई हिस्सा हमेशा के लिए खो गया हो। एक रात जब सब सो चुके थे, मैंने सपना देखा अपनी यात्रा का। आधी रात का जुलूस, जहां मैं शव था, सीधा खड़ा, जूते से पीटा जा रहा, और तालियां गूंज रही थीं। लेकिन इस बार मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मुक्ति के करीब था। लेकिन जागते ही सवाल उठा, क्या मुक्ति कभी अनंत होती है, या यह सिर्फ एक चक्र है जो बार बार लौटता है? भय अब एक शांत लेकिन डरावनी अस्पष्टता में बदल चुका था, क्योंकि मैं जानता था कि छायाएं कभी पूरी तरह नहीं जाती, वे बस छिप जाती हैं, इंतजार करती हुई। और मैं जाह्नवी के पास बैठा, गंगा को देखता रहा, जहां लहरें बह रही थीं, जीवन और मौत को साथ लेकर, और सोचता रहा कि शायद यही सत्य है कि मुक्ति का शाप ही असली मुक्ति है।